गुड मॉर्निंग बच्चों। केयर लक्कम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल उधौड़ आपका स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम कल गिल्लू महादेवी लेखिका महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित गिल्लू पाठ के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। गिल्लू मतलब आप कल समझ लिए, गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा, ठीक है। तो उसे लेखिका प्यार से गिल्लू नाम से बुलाती थी, ठीक है। तो गिल्लू लेखिका को कब मिला और वह किस हालत में था, ठीक है। तो उसे लेकर लेखिका जिस तरह उसे उपचार किया, ठीक है। वह एक छोटा सा बच्चा था, संभवतः घोंसले से मतलब नेस्ट से नीचे गिरा था। तो उस समय दो कौवे क्या कर रहे थे, उसमें आहार खोज रहे, तब उसे खा रहे थे। सब लोग लेखिका को समझाए कि कौवे की चोंचों का घाव से वह बच नहीं सकता, ठीक है, इसलिए उसे ऐसा ही छोड़ दो। फिर भी लेखिका क्या की, उसे धीमे से उठाकर घर के कमरे में ले आकर क्या की, उसे रक्त पोंछकर जरा मरहम लगाकर उसे बहुत अच्छी तरह से उपचार किया। तो बाद में क्या हुआ, 2-3 दिन में वो बहुत स्वस्थ हो गई। और वैसे ही आगे लेखिका के घर में उसका कार्यकलाप जिस तरह शुरू हुआ, यह सब विषय हम बच्चों पिछले कक्षा में देखे, आप भी समझ लिए हैं। आइए आगे लेखिका क्या कहती है देखेंगे। देखो कल क्या हुआ था, 1-2 पंक्ति पीछे से लेखिका क्या कहते हैं, वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा, वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था, ठीक है। यहाँ तक बच्चों में कल देख लिए थे। आइए देखेंगे आगे क्या कहते हैं। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकला। लेखिका कहती, लेखिका अपने काम में खुद लेखिका जब व्यस्त होती है, मतलब बिजी होती है, उस समय गिल्लू के साथ खेलने के लिए कोई तो चाहिए ना। घर में सिर्फ गिल्लू और लेखिका, सिर्फ ये 2 थे। लेखिका अपने काम में व्यस्त हुए तो गिल्लू के साथ खेलने के लिए और कोई चाहिए ना। तो उस समय गिल्लू क्या करता था, मतलब लेखिका का ध्यान गिल्लू अपनी ओर खींचने के लिए, समझ में रहे ना। ಅಂದ್ರೆ ಲೇಖಿಕ ಅವರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಿಸಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೇಖಿಕ ಅವರ ಒಂದು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನ ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯಲು, समझ में रहे ना। गिल्लू क्या करता था, उन्होंने क्या किया था, एक अच्छा उपाय खोज निकला, मतलब ये उसके पास एक अच्छा उपाय था। किसके पास, गिल्लू के पास। वह क्या करता था देखेंगे। वह मेरे पैर तक आकर सर्र से पर्दे पर चढ़ जाता। देखो क्या करता था वो, लेखिका का ध्यान गिल्लू अपनी ओर खींचने के लिए वह क्या करता था, लेखिका के पैर तक आकर सर्र से पर्दे पर चढ़ जाता। पर्दा मतलब कर्टन बोलते हैं ना, दरवाजा बंद करने के लिए उपयोग करते रहते, ठीक है। दरवाजा कर्टन पर्दा। वह क्या करता था, लेखिका के पैर तक आता था और फिर सर्व से उस पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। ऊपर चढ़ना और उसी तेजी में नीचे उतरना। आप देखते रहते हो बच्चों, खेतों में हो, ठीक है, और गांव से बाहर स्थलों में हो, पेड़ पर एक खेलते रहते हैं गिलहरी, ठीक है। वे बहुत तेजी से चढ़ते रहते हैं और उसी तेजी में नीचे उतरते रहते हैं। सेम उसी तरह इधर भी वह गिल्लू करता था। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। लेखिका भी तो इस तरह करती थी कि जब तक वह कार्य शुरू नहीं करता तब तक लेखिका भी उसे पकड़ने के लिए न जाती थी। समझ में आ रहे ना। लेखिका को भी उसका वह खेल देखने के लिए बहुत पसंद था, प्रिय लगता था वो।
जब तक वह कार्य शुरू नहीं करता था तब तक लेखिका भी उसे पकड़ने के लिए न जाती। ठीक है, कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में, लिफाफा मतलब पॉकेट, ठीक है, लिफाफा पॉकेट उसका अर्थ होता है। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती थी कि उसके अगले दो पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघु हाथ लिफाफे के भीतर बंद रहता। वह जब कार्य शुरू करता है उस समय लेखिका जाकर उसे पकड़कर, समझ में रहे ना, लेखिका उसे इस तरह रखती थी। कैसा रखती थी? एक लंबा मतलब बड़ा लिफाफा लेकर, एक पॉकेट लेकर क्या करती थी लेखिका, अगले दोनों पैर और सिर, अगले दोनों पैर और सिर के अतिरिक्त मतलब इसके अलावा पीछे का पूरा शरीर, समझ में रहे ना, सिर और दोनों पैर, इसके अलावा पीछे का पूरा शरीर लिफाफे में रखना, बंद करना, समझ में रहे ना। बाहर देखने के लिए सिर और आगे के दोनों पैर लिफाफे से बाहर, इस तरह या इस स्थिति में लेखिका क्या करती थी, लिफाफे में उसे बंद रखती थी। आगे भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीले आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता था। जब लेखिका उसे इस तरह रखती है, मतलब पॉकेट में बंद करके वो रखती थी, तो इस तरह वही बैठकर लेखिका क्या करती है, पूरा कार्यकलाप को क्या करता था, वहां बैठकर देखता था। या कब तक चलता था? एक घंटा या 2 घंटे तक वह उसी स्थिति में बैठकर लेखिका का पूरा कार्यकलाप पर ध्यान से वो क्या करता था, देखता था। कौन? गिल्लू। मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना दे। ठीक है, भूख मतलब हंग्री बोलते हैं ना, आप घर में देखते रहते हो, आप बड़े हो, ठीक है, हमें भूख लगा तो हम क्या करते हैं, सीधा अंदर जाकर खाने के लिए बैठते है ना। लेकिन छोटे छोटे बच्चे घर में भी आप देखते रहते हैं, बोलने के लिए उन्हें अभी बातें करने के लिए नहीं आता, तो वो क्या करते हैं, बच्चे भूख लगा तो रोने लगते हैं, है ना, माँ के पीछे लगते हैं। जब तक माँ खाने के लिए नहीं देती तब तक वो नहीं छोड़ते माँ को। उसी तरह इधर वो बच्चे, जिस तरह बच्चों के पास वह उपाय रहता है, उसी तरह यह भी, इसके पास भी एक उपाय था। इसके पास, गिल्लू के पास, वो क्या उपाय था? जब उसे भूख लगता है, वह क्या करता था, चिक चिक आवाज करता था। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता, और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे उतरता। देखे, तो इस तरह जब वह सूचना देता है उस समय लेखिका समझती थी कि उसे भूख लगा है ना। तब उस लेखिका उसे खाने के लिए काजू या बिस्कुट देती थी। काजू मतलब गोडंबी है, काजू, ड्राई फ्रूट्स। और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर खाने के लिए जब वह सूचना देता था, उस समय लेखिका क्या करती थी, उसे खाने के लिए काजू या बिस्कुट देती थी। जब उसे खाने के लिए मिलता है उस समय वह जिस स्थिति में था वो उसी स्थिति में बैठकर क्या करता था, अपने दोनों पैरों से या पंजों से पकड़कर उसे क्या करता था, वो खाता। कौन? गिल्लू। देखो, तो इसका अर्थ होता है कि वह लेखिका के साथ, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से जिस तरह जीवन बिताना यह सीख लिया, समझ में ना। लेखिका भी कहती है कि उधर मैं उसे जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा में, ठीक है, व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया। समझ में ना। उसका मतलब उसका जाति कौन सा है? प्राणी है, प्राणी का जाति, ठीक है। मनुष्य भी प्राणी जाति का ही एक अलग जीव है, लेकिन बहुत अंतर है ना। इसलिए लेखिका उसे क्या किया था, यह जाति मतलब मनुष्यों के साथ,
मनुष्य के साथ जीने की वह तरीका है, उसे लेखिका उसे अच्छी तरह से सिखा दिया। काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। देखो, फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। प्रथम वसंत मतलब लेखिका के घर आकर 1 साल हो गए। प्रथम वसंत मतलब आप बर्थडे बोलते हैं ना, उसी तरह पहला बच्चा जन्म से लेकर 1 साल होने के बाद आप क्या करते हैं, बर्थडे बहुत शानदार से करते हैं। प्रथम वसंत मतलब पहला जन्मदिन, समझ में आ रहा है ना। इसे इधर क्या होता है, लेखिका के घर आकर वह कितने दिन हो गए, 1 साल बीत गए। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। देखो बच्चों, यह हम सब देखते रहते हैं। हमारे घर में कोई एक प्राणी हम पाले तो बाहर वाले उसी जाति के प्राणियां घर के सामने आते रहते। अब आप घर में बिल्ली हो तो ठीक है, तो बाहर वाले बिल्ली भी इनके साथ खेलने के लिए, ठीक है, ये दोनों मिलकर खाना खोजने के लिए, तो इस तरह दोस्ती बनाकर वे क्या करते हैं, बाहर खेलते रहते हैं। उसी तरह हर एक प्राणी का उदाहरण बोल रहा हूँ, कौन सा भी एक प्राणी आप घर में पाले तो यह चलता रहता है इस तरह। तो उसी तरह इधर भी क्या हो गया, जब वह गिल्लू बड़ा हो गया उस समय उसका घर कहाँ था, खिड़की के पास, ठीक है। तो बाहर वाले गिलहरियां क्या करते थे, खिड़की के पास आकर चिक चिक करके आवाज करते थे। लेखिका कहती है कि वे क्या चर्चा करते थे मुझे मालूम नहीं है। वही सही है, प्राणियों का वो बात हो या उसकी बुलाव हो, जोर से वे चिल्लाता है, ठीक है, वो हमें समझ में नहीं आता, ठीक है। लेखिका कहती है कि बाहर वाले गिलहरे खिड़की के पास आकर वे क्या करते थे, चिक चिक आवाज करते थे। देखो कहते हैं उन्होंने, बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। वे क्या कहने लगे हैं मुझे मालूम नहीं होता था। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। लेखिका के घर में वह गिल्लू था, मतलब गिलहरी का बच्चा था ना, वह क्या करता था, उस जाली में बैठकर, तो उस ठोकरी में बैठकर वह बाहर क्या करता था, देखता उधर ही बैठ जाता था। ये बाहर वाली गिलहरियां क्या करते थे, बहुत आराम से, ठीक है, खेलते थे। जब बाहर वाली गिलहरियां खिड़की के पास कर चिक चिक आवाज करते थे, तो उस समय यह मतलब लेखिका के घर में वह बच्चा था ना, गिलहरी का बच्चा मतलब गिल्लू, वह क्या करता था, उस जाली में बैठकर, मतलब जाल मतलब समझते हैं, ठीक है, जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते, मतलब वह उस ठोकरी में अंदर बैठकर बाहर देखता था, ठीक है। बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि जब वह उधर बैठकर बाहर देखते अंदर बैठता था, तो उस समय लेखिका सोचती है, मन में एक विचार आता है। क्या विचार आता है, इसे मुक्त करना आवश्यक है। मुक्त करना मतलब उसे आजादी देना, स्वतंत्र, मतलब वो कहाँ था, उस जाली में लेखिका उसे बंद करके रख दिया गया था। लेखिका वो सोच रहे हैं कि उसे मुक्त करना क्या है, अवश्य है। बच्चों, तो अब इस बात से आप यह समझ लो कि हर एक प्राणी को आजादी क्या होता है, बहुत अवश्य रहता है। हर एक व्यक्ति या हर एक प्राणी के जीवन में स्वतंत्र आजादी क्या है, आजादी का स्थान बहुत महत्व है, स्वतंत्र का स्थान बहुत महत्व है। कौन सा भी प्राणी देखो, आप घर में पालते रहते हैं, कुत्ता हो, बिल्ली हो, ठीक है, ऐसे अनेक जाति के प्राणियों को आप घर में पालते रहते हैं। हम मन में सोचते हैं कि हम उसे बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं, खाना पानी या सभी हम अच्छी तरह से दे रहे हैं, वे हमारे घर में खुशी से है, इस तरह हमारे मन में भावना रहता है। लेकिन
उन प्राणियों के मन में भी ऐसा एक दुख रहता है कि मैं भी बाहर वाले प्राणियों के साथ खेलते हुए, ठीक है, आजादी से जीवन बिताए तो बहुत अच्छा होता था। इस तरह हर एक प्राणी के व्यक्ति मन में यह दुख रहता है। यह लेखिका समझकर मन में सोचती है कि इसे मुक्त करना क्या है, अवश्य है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया, ठीक है। लेखिका क्या किया, उसे मुक्त कर दिया। मैंने कीले निकालकर, मतलब की ओपन कर कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया, तो एक दरवाजा, ठीक है, खोल दिया। और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। जब लेखिका उसे मुक्त करने के लिए उस जाली का एक कोना खोल दिया, वह बाहर जाते ही बहुत खुश हो गया, ठीक है, मुक्ति का सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही। तो ऐसा एक छोटा जीव को, ठीक है, तो घर में पले कुत्ते, तो इसके अलावा घर में और अनेक जाति के प्राणियों को हम पालते हैं। उन प्राणियों से इसे क्या है, इसे बचाना वह बहुत मुश्किल है, ठीक है, या बहुत समस्या की है। समझ में रहे ना। अब घर में हम खरगोश पाले तो, उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, खरगोश पाले तो बाहर वाले कुत्ते और बिल्लियों से उसे बचाना क्या है, बहुत समस्या है। हर समय हम उसके पीछे चलने के लिए या उसकी रखवाली करने के लिए नहीं होता। लेखिका अब वही सोचती है, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक हम गिल्लू उपवाद में लेखिका गिल्लू का, मतलब वो गिलहरी का बच्चा था ना, उसे लेखिका प्यार से गिल्लू कहकर बुला दी। वह लेखिका के साथ जिस तरह जीवन बिताने के लिए शुरू किया, वह लेखिका के घर में आकर 1 साल हो गए, ठीक है। उसका लेखिका के साथ उसका जीवन जिस तरह शुरू हो गया, यह सब विषय हम आज देख लिए हैं बच्चों। फिर आगे गिल्लू के साथ लेखिका अपना जीवन जिस तरह बिताती है, यह सारा विषय, आगे का विषय हम अगले कक्षा में देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।